हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत एंड आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सके अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। एज यू ऑल नो, अब आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हैं एंड उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट यू वांट वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम मी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने पहले भी बहुत कुछ मैनिफेस्ट किया है लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड आप कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे एंड आपको कोचिंग की नहीं बस एक कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो आप मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन भी ले सकते हो एंड उसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। बहुत जल्द अब मेरा YouTube मेंबरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप मैनिफेस्टेशन कोचिंग या कंसल्टेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप कलेक्टिव कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें क्या होगा कि आप मुझे अपनी सारी डिज़ायर्स या जो भी प्रॉब्लम्स स्पेसिफिकली आप फेस कर रहे हो आप वो मुझे कमेंट सेक्शंस में या ईमेल्स के थ्रू लिख के भेज सकते हो एंड मैं आपको वीडियोस के थ्रू गाइड करूँगी। आपको तो मैं गाइड करूंगी ही करूंगी, लेकिन आपके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग होंगे जो सेम चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एंड उनकी मिस्टेक्स से भी हम लर्न करेंगे, क्योंकि हम अगर अकेले कोई चीज़ करते हैं तो हम बहुत जल्दी थक हार के बैठ जाते हैं, लेकिन जब हम दूसरों को भी करते हुए देखते हैं सो वी फील मोटिवेटेड एंड इसीलिए कलेक्टिव कोचिंग सबसे ज़्यादा आई वुड से इफ़ेक्टिव है, क्योंकि हम देख के ज़्यादा सीखते हैं। सो अगर आपको लगे कि आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं, मैं बहुत जल्दी वो प्रोग्राम शुरू करने वाली हूँ, तो फील फ्री टू ज्वाइन इट। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ट्राइंग अगेन। बहुत बार ऐसा होता है, या तो मेरे क्लाइंट्स ही मुझे बता देते हैं या जो भी व्यूअर्स हैं मेरे वो मुझे मेल करके बता देते हैं कि हमने 1-2 महीना ट्राई किया, हमें समझ नहीं आया, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते रहे। अब 2 महीने बाद हम एग्जॉस्टेड हैं एंड अब हमारा मन नहीं कर रहा मैनिफेस्ट करने का। और इवेंचुअली उनमें से 1-2 लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम नहीं भी करेंगे तब भी तो हमारी लाइफ कट जाएगी, हमें कोई ना कोई और मिल जाएगा और हम किसी और को मैनिफेस्ट करके उनसे शादी कर लेंगे या हम खुश रह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आपकी लव लाइफ में इस टाइम पे प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप इस मोमेंट में अनसैटिस्फाइड हो, तो आप इस गलत फहमी में तो कभी भी मत रहना कि अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल गया या निकल गई तो सामने जो आगे मेरे को इंसान मिलेगा उसके साथ मेरी लाइफ एकदम स्मूथ होगी। और ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को समझाया नहीं है कि आपके अंदर गलती क्या हुई है, आप क्या गलत सोचते हो, आपके अंदर पैटर्न क्या है। अगर आप ये रिलेशनशिप छोड़ देते हो एंड इस पर ट्राई नहीं करते, इस पर गिव अप कर देते हो एंड आप सेकंड पर्सन मैनिफेस्ट कर भी लेते हो, अगर आप सेकंड पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हो यू कैन गो ऑन फॉर इट। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप नया पर्सन मैनिफेस्ट मत करो, पुराने को ही मैनिफेस्ट करो, नहीं। आई एम जस्ट टेलिंग कि अगर आप नया पर्सन भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, हील योर ट्रॉमा। अगर आपने नहीं किया, सिर्फ चेहरा बदलेगा, जैसा रिलेशनशिप अभी आपका था या है वैसा ही रहेगा वहां पे, क्योंकि आपके एहसास बदले नहीं हैं, आपके अंदर कुछ भी नहीं बदला। और जब तक आपके अंदर कुछ नहीं बदलेगा, उम्मीद भी मत करना कि सामने वाले इंसान में कुछ बदल जाएगा। चेहरा बदल सकता है, सिर्फ बातें वही रहेंगी। बहुत बार मुझे मेरे क्लाइंट्स बोलते हैं, मैम हम मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन 2-3 महीने बाद जब हम थक जाते हैं हम बोलते हैं हमारा मन नहीं है। कोई बात नहीं, ब्रेक लो। जिस भी चीज को आप अभी नया नया सीख रहे हो, सपोज आपने मैनिफेस्टेशन नया सीखा है, अभी जस्ट जाना है इसके बारे में, तो इसके बारे में आपको पता कैसे चलेगा? प्रैक्टिस से। हर एक इंसान एक दिन में सब कुछ मास्टर नहीं कर सकता। मैनिफेस्टेशन भी एक स्किल है। अगर हमें समझ आ जाए कि ये क्या है तो इस स्किल को हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं? प्रैक्टिस कर करके। सो अगर आज आप थक हार गए हो एंड बैठ गए हो, कोई बात नहीं, आज का दिन अपने आप को दो।
यहाँ पे थोड़ा शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, कहीं नहीं जाता आपका एसपी। आज अपने आप को रिलैक्स करो, लेकिन कल सुबह, अगर कल भी मन नहीं है तो परसों सुबह फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, रिपीट रिपीट रिपीट। फिर थक हार जाओगे, फिर से ब्रेक लो, लेकिन अगले दिन फिर से ट्राई करो, फिर से ट्राई करो, ट्राई करो। क्योंकि अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपके पास कुछ भी नहीं है, आप उसी जगह फंसे रहोगे सारी जिंदगी। हो सकता है अगर आपकी लाइफ में कोई एसपी भी ना आए तो आपके आसपास के जो आपके खास रिलेशन है, जैसे आपके फैमिली हो गई, आपके पेरेंट्स हो गए, आपका उनके साथ रिलेशनशिप खराब हो सकता है। वहां से आपको वैसे एहसास महसूस होना शुरू हो सकते हैं जैसे आपको रिलेशनशिप में होते थे। इसीलिए हील योरसेल्फ। एंड हील करने का क्या तरीका है? वट एवर यू आर फीलिंग राइट नाउ, अगर आप इस टाइम पे फील कर रहे हो आई एम वर्थलेस, मेरा कोई वर्थ नहीं है, मेरे को वॉइड फीलिंग होता है, मुझे सब कुछ खाली खाली लगता है, मुझे डिप्रेशन होता है, मुझे एंजाइटी होती है, तो इसका ऑपोजिट क्या होता? वर्थलेस का ऑपोजिट क्या होता? आई एम वर्दी ऑफ इट, आई एम वैल्यूएबल, मेरी सब इज्जत करते हैं। अगर आप एकदम थका हारा फील करते हो, हर रोज टूट जाते हो, तो इसका ऑपोजिट क्या होता? मैं बहुत एनर्जेटिक हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरे को बिल्कुल भी एंजाइटी नहीं होती। और बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमें ना जैसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए, और मैं उन्हें हमेशा ये चीज बोलती हूं, बहुत जगह ये लिखा है, बट अगर आप सिर्फ शब्दों में उलझे रह गए, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी लाइफ में भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ही नहीं कुछ गलत, आपकी फीलिंग क्या है? कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है। आप शब्द जो चाहे बोल सकते हो, लेकिन दिमाग में आपकी फीलिंग पॉजिटिव होनी चाहिए सिर्फ। इसीलिए आप बोल सकते हो मुझे तो एंजाइटी होती ही नहीं। कहाँ है एंजाइटी? मैं तो बहुत पावरफुल हूं, मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मेरे जितना बलवान कोई है ही नहीं। जितनी मेरे अंदर पावर है इतनी किसी दुनिया में किसी के पास नहीं है। आई एम द बेस्ट, मेरे से ज्यादा बेस्ट है ही नहीं कोई। मुझे भगवान ने इतना बेस्ट बना दिया है कि मेरे से ऊपर कोई है ही नहीं। नो वन इज अबव मी, कोई माइका लाल है ही नहीं मेरे से ऊपर, और ना कभी हो सकता है। हम इसे शो ऑफ या ब्रैगिंग वे में नहीं कर रहे हैं कि हम सबको जाके बोलेंगे ये कि हाँ आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। नो, आपको पता है ये चीज, और आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है। सामने वाले को महसूस हो जाता है कि यस शी इज द बेस्ट। सिर्फ एहसास दिलाना जरूरी है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। आज समझ नहीं आ रहा, ऑब्सेसिवली सोच रहे हो अपनी मैनिफेस्टेशन के बारे में, ब्रेक लो, ब्रेक लो। जाओ अपनी फेवरेट मूवी देखो, अपने फेवरेट सॉन्ग सुनो, एक्सरसाइज करो, पसीना निकालो। टू बी ऑनेस्ट, पसीना निकालो। एंड इसके लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज टू बी ऑनेस्ट मैं करती हूँ, एंड वो है डांसिंग। मैंने एक बुक पढ़ी थी, ट्यूसडेज विद मॉरी, मेरी एक फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड की थी। एंड वो बुक है एक मैंने बहुत साल पहले पढ़ी थी, मुझे स्टोरी याद नहीं है। उसमें जो मेन कैरेक्टर है मॉरी, उसे एक प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से धीरे धीरे वो अपनी बॉडी पे जो कंट्रोल है वो खो देता है। लेकिन वो बताता है कि कैसे वो जब यंग था, जब उसकी पूरी बॉडी के ऊपर उसका कंट्रोल था, वो पैरालाइज नहीं था एक टाइप से, तब वो कैसे अपनी लाइफ एंजॉय करता था। तो वो हर थर्सडेज को या सैटरडेज को एक प्लेस जाता था जहाँ पे बहुत ज़ोरों से, मतलब डांस बोल सकते हो, होता था एंड म्यूज़िक बजता था वहाँ पे। तो वो अपने गले में एक टावल बांध के, मतलब टावल टांग के, तब तक डांस करता था जब तक मतलब उसकी शर्ट पूरी गीली ना हो जाए। एंड वो टावल से बार बार अपना पसीना पहुँचता था और वापस डांस करने लग पड़ता था। एंड वहाँ पे सब नाच रहे होते थे, एंड ऐसे वो अपने हर थर्सडेज एंजॉय करता था। सो जब मैंने ये पढ़ी एक्सरसाइज, मैंने इसे तब से ही एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया। जब भी मैं बहुत ज़्यादा बर्नड आउट फील करती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब बस मुझे बेड चाहिए, लेकिन मेरा दिमाग सेट नहीं हो रहा, दिमाग चल रहा है, उस टाइम पे आई प्ले सम सॉन्ग्स एंड आई डांस जब तक माई शर्ट इज नॉट स्वेटी। आई डोंट डू एनी परफेक्ट काइंड ऑफ हिप हॉप, आई जस्ट डू इट लाइक रैंडमली, दरवाज़ा बंद करके डू इट।
यू विल फील गुड। उस दिन कुछ भी मत प्रैक्टिस करो, कुछ भी मत करो, कुछ नहीं होगा आपके एसपी को, कहीं भाग के नहीं जा सकता वो, उसका इतना दम ही नहीं है कि वो कहीं भाग के चला जाए। इस बात पे पहले विश्वास करो और अपने आप को ब्रेक दो अगर थक गए हो, और उसके बाद फिर से खड़े हो जाओ, फिर से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। जानो इस चीज को, उसे एहसास करो, उसे महसूस करो कि क्या फीलिंग है कि मेरा एसपी मेरे पास है। उस फीलिंग को बार बार उसमें घुसने की कोशिश करो। पहली बार सिर्फ 1 सेकंड के लिए जा पाओगे, दूसरी बार शायद सिर्फ 2 सेकंड के लिए जा पाओगे, लेकिन 10वीं बार शायद 5 सेकंड के लिए वो रहना शुरू कर जाए। 20वीं बार हो सकता है आप 5 मिनट तक उस फीलिंग में रहना शुरू कर दो। उस स्टेट में घुसने की बार बार कोशिश करो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो आपको करना है। जानो इस टाइम में कि अगर इस टाइम में इट इज डन राइट नाउ, इस टाइम पे वो चीज हो चुकी है, आपका एसपी आपके साथ है, आप कैसा महसूस करोगे। घुसो उस एहसास में बार बार। अभी जो फील कर रहे हो इससे आप बिल्कुल भी रिलेट मत करो। आपके सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही अपनी रियलिटी को इग्नोर करो, इग्नोर कभी भी मत करो। एक्सेप्ट करो कि अच्छा मैं इस टाइम पे सैड हूं, हाँ तो हूं, लेकिन जानो कि इस सैडनेस के बावजूद मेरा एसपी मेरे साथ है। इस सैडनेस के बावजूद मेरे पास सब कुछ है जो मुझे चाहिए। दैट इज हाउ यू थिंक, दैट इज एटीट्यूड ऑफ अ मास्टर मैनिफेस्टर। You learn by doing it again, 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 again. तो अगर आप गिव अप करने वाले थे और जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ आई फील बर्नड आउट, चाहे आप रोबोटिकली फॉर्म कर रहे हो, चाहे आप विजुअलाइज कर रहे हो, चाहे आप स्क्रिप्ट कर रहे हो, या बार बार आप ये सोच रहे हो कि 3D में नहीं आ रहा, और जब हम ये बोलते हैं ना कि 3D में नहीं हो रहा, तब समझ लेना कि आपने अभी तक 100% अप्लाई नहीं किया है। क्योंकि जब हम 3D में ढूंढ रहे होते हैं ना, हमने यहाँ पे अपने माथे में, अपने दिमाग में अपने आप को फील ही नहीं कराया होता पूरी तरह कि हमारे पास वो है। तो ये मत कहना कि मैंने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया है, क्योंकि अगर रियलिटी में ढूंढ रहे हो तो मतलब नहीं किया है। ये मैं आपके मुंह पे बोलती हूँ, अभी नहीं किया है आपने, चाहे आप मुझे कितना भी आके बोलो। ओके, अभी के लिए अगर आप गिव अप करने वाले थे या करते, मतलब सोच आती है आपको बार बार, आप ये वीडियो आके बार बार देखो, अपने आप को ब्रेक दो, जितना ब्रेक आप चाहते हो, 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, फिर वापस ट्राई करो। क्योंकि हम लर्न कर रहे हैं कुछ नया, हमारी बॉडी को अडेप्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, उसे जानने में, उसे नॉर्मलाइज करने में भी टाइम लगेगा। सिर्फ उस डायरेक्शन में बढ़ते रहो, राइट? डोंट रन, क्रॉल and try again, 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 again. There is no escape. भाग नहीं सकते आप अपने डर से। फेस करो, रिलीज करो। रिलीज कैसे होगा? सिर्फ थॉट प्रोड्यूस करके, आई रिलीज दिस फियर राइट नाउ। सिर्फ इतना थॉट प्रोड्यूस करोगे, उसी टाइम से डर निकलना शुरू हो जाएगा। और डर से भागना मत, उसको फील करके उसमें बैठना, अच्छा मैं भी डरी हुई हूं, महसूस करो उसे। जैसे ही महसूस करोगे वो निकलना शुरू हो जाएगा और जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा। जब तक आप इसे इग्नोर करोगे कि अच्छा मुझे डर लग रहा है, ये मैंने इग्नोर करना है, तब तक वो आपके अंदर पड़ा रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे, ऐसी सिचुएशंस अट्रैक्ट करोगे जिसमें आप एग्जैक्टली वही डर फील कर पाओगे। सो ट्राई अगेन, अगेन, फिर से जो भी आप फील कर रहे हो उसका ऑपोजिट अफॉर्म करो। चेंज नहीं करनी है, फीलिंग नहीं चेंज करनी है, हमने फीलिंग नहीं चेंज करनी है, सिर्फ थॉट्स चेंज करने हैं। वेरी क्लियरली मैं ये चीज बोल रही हूँ, फीलिंग नहीं बदलनी है। सैड हो रहो, लेकिन थॉट ठीक है, चाहे मैं अभी सैड हूं लेकिन मेरा नेचुरल स्टेट जो है वो हमेशा खुशी वाला रहता है, ऐसे थॉट प्रोड्यूस करना है। चाहे मैं अभी डरी हुई हूं लेकिन मेरा नेचुरल स्टेट जो है हमेशा खुशी वाला रहता है, फ्री रहता है, लव्ड रहता है। ऐसे थॉट्स प्रोड्यूस करने हैं, सिर्फ थॉट्स प्रोड्यूस करने हैं, फीलिंग नहीं चेंज करनी है। जो फीलिंग आ रही है उसे नेचुरली आने दो, जितनी देर वो रहना चाहती है आपके अंदर उसे रहने दो, और वो खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाएगी। सिर्फ 1 दिन लगेगा इस प्रोसेस में, दूसरे दिन आप थोड़ा बेटर फील करोगे ही करोगे। कोई भी इंसान अगर पूरी तरह सैड हो जाए
वो 1 या 2 दिन से ज़्यादा सैड नहीं रह सकता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग एंशियस, आई एम टॉकिंग अबाउट बीइंग सैड. So feel it, release it. Feel it, release it. And it will never come back. So don't give up. Pause ले लो, break ले लो, but give up मत करना. That's all for today. I hope इस वीडियो से किसी ना किसी के लिए सेल्फ डेवलपमेंट एंड मैनिफेस्टेशन की जर्नी आसान हुई हो, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला हो. आप ऐसे ही मेरी वीडियोस देखते रहिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड. टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोस. बाय.